हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम जो है महिलाओं में कॉमन है और ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम आती है। अब महिलाओं में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पे ना किया जाए तो इसका इन्फेक्शन जो है एक किडनी तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, यूटीआई मतलब इसका फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब पेशाब बनने से लेके पेशाब बाहर निकलने तक, जिसमें आता है किडनी, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सारे ऑर्गन आते हैं। अगर इस ऑर्गन में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे कॉमन है इसमें ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, मतलब जिसको सिस्टाइटिस भी कहा जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है। दोस्तों, महिलाओं में प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होते हैं, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से लेके जो बाहर निकलने तक जो ट्यूब होती है, वो बहुत छोटी ट्यूब होती है। जिसके कारण से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा भी होता क्या है कि महिलाएं जो है कुछ साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जैसे पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई की कमी इसकी वजह से भी होता है। और इंटरकोर्स के दौरान भी पेशाब करने नहीं जाते हैं, ये भी एक कारण है। पेशाब को रोक के रखना, या तो पानी बहुत कम पीना। पानी में कुछ महिलाएं हैं ऐसी भी हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट पे भी इसका प्रॉब्लम मतलब इसका रिस्क बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी में भी इसका रिस्क बढ़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाएं बार बार पेशाब करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। अब इसके सिम्टम्स में देखेंगे तो दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। इसके लक्षण मतलब इसमें पेशाब में जलन होते हैं, और पेशाब करने की जो जगह है वहां पे दर्द, जलन के साथ साथ दर्द भी होता है। बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। और स्मेल जो है, पेशाब का स्मेल वो चेंज हो जाता है। और साथ में पेशाब का कलर भी ये भी चेंज हो जाता है, मतलब कुछ क्लाउडी कलर का इसमें हो जाता है। पेट के नीचे साइड में भी दर्द होता है। ये सारे सिम्टम्स इसमें दिख जाते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन का सबसे मेन कारण होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगर साफ सफाई की कमी होती है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जल्दी से पहुंच जाते हैं, इसलिए वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तब ये डेंजर होता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तब भी ये बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। अब इसको डायग्नोसिस करने के लिए कैसे करना है। डायग्नोसिस के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट में देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है और इसमें क्या क्या एंटीबायोटिक दवा दी जा सकती है। इसका सिंपल टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अब अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है हाइड्रेशन मेंटेन करना। मतलब पानी आपको बराबर मात्रा में लेना है, मतलब दिन में आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। पानी पीना बहुत जरूरी है। अब पानी ज्यादा पीने से होता क्या है, वो जो बैक्टीरिया है वो फ्लश होकर बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है यूटीआई इन्फेक्शन में। इसके अलावा कुछ घर में भी उपाय आप कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी ले सकते हैं, ओआरएस ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर मेडिसिन की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है, कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है। ये वीडियो बस एक जानकारी पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें कुछ कॉमनली यूज होने वाली जो मेडिसिन है, जैसे नाइट्रोफ्यूरनटॉइन। नाइट्रोफ्यूरनटॉइन 100 mg जो है ये सुबह शाम 5 दिन तक इसको देते हैं डॉक्टर, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। और कभी कभी सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg का टेबलेट देते हैं। इसमें 5 दिन के लिए भी देते हैं, सुबह शाम देना पड़ता है। ओफ्लोक्सासिन 200 mg का टेबलेट भी चलाते हैं। इसमें 200 mg का टेबलेट सुबह शाम देते हैं, 5 दिन तक ये देना रहता है। दोस्तों, एक आता है फर्स्टोमाइसिन करके, एक 3 ग्राम का सैचेट आता है। इस सैचेट को सिंगल डोज दिया जाता है, ये भी यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा सिफिक्सिम भी दिया जाता है, इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए सिफिक्सिम 200 mg इसको सुबह शाम बीडी डोज दिया जाता है।
दोस्तों ये मेडिसिन बस जानकारी पर्पज के लिए है, आप खुद से यूज ना कीजिएगा। दोस्तों अगर दर्द है, दर्द के साथ अगर जलन है, तो इसमें यूरी मैक्स 500 mg सॉरी यूरी मैक्स 200 mg का टैबलेट देते हैं। ये भी सुबह शाम दिया जाता है, खाली उसको पेन जो दर्द है और जलन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट का सिरप इसमें दिया जाता है, इसको जलन को कम करने के लिए, जो एसिड के लेवल को कम करते हैं, जिसमें नीरी KFT सिरप आता है। ये सारे सिरप, बहुत सारे सिरप मार्केट में अवेलेबल है, जिसको अल्कालाइजर सिरप भी कहा जाता है। सीवियर यूटीआई केसेस में, मतलब बहुत ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर जो है सेफ्ट्राक्सोन चलाते हैं, और साथ में एमिकासिन का भी इंजेक्शन या तो टैबलेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों महिलाओं में कुछ पर्सनल केयर है वो जो करना बहुत जरूरी है, जैसे पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई आपको मेंटेन करना है, कॉटन वाला अंडरवियर पहनना है और उसको डेली चेंज करते रहना है, एक ही अंडरवियर को डेली यूज नहीं करना है। साथ में जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे किसी तरह का परफ्यूम हो गया, पाउडर हो गया, या तो कोई केमिकल हो गया, ऐसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और पानी आपको ज्यादा मात्रा में पीना है, आप नारियल पानी ज्यादा पी सकते हैं जो इन्फेक्शन को कम करता है। गर्मी के समय में आप टाइट वाला कपड़ा बिल्कुल ना पहने, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इन्फेक्शन जल्दी से फैल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।